अब ये दो राज्यों के चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बाकी राज्यों में भी पड़ेगा और बिहार में भी राजनीतिक भूकंप आएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बीजेपी सहमत नहीं है और बीजेपी चाह रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करना। देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में बीजेपी का सुफड़ा साफ होगा। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उससे भी अच्छा परिणाम कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए आएंगे। बीजेपी की उल्टी गिनती 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के समय से शुरू हो चुकी है। 400 पार के नारा का हवा निकाला जनता ने, 240 पर अटक गई। बैसाखी पर केंद्र में सरकार बनी है। अब ये दो राज्यों के चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बाकी राज्यों में भी पड़ेगा और बिहार में भी राजनीतिक भूकंप आएगा। कल जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। नीतीश कुमार को 2025 को लेकर के चेहरा बनाया गया है और 225 से ज्यादा सीटें लाने को नीतीश कुमार ने कहा कार्यकर्ताओं से। देखिए, ये तो जनता ने 235 सीटों का टारगेट श्री तेजस्वी जी की सरकार के लिए, महागठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार के लिए तय कर दिया है। अब जेडीयू बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? इसका मतलब है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बीजेपी सहमत नहीं है और बीजेपी चाह रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करना। इसलिए जेडीयू बार बार प्रेशर बना रही है। कभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही, कभी भारत रत्न देने की मांग कर रही है। ये हो क्या रहा है भाई? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बाढ़ राहत के लिए कुछ नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, जातीय जनगणना नहीं हुई, तो ये क्या खाक मिलेगा? तो बीजेपी जेडीयू के अंदर खाने खींचतान है। इसी का प्रेशर जेडीयू ने भी कल बना दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बार बार कहना पड़ रहा है। अभी चुनाव परिणाम जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आएंगे तो फिर जेडीयू के फिर बोल बदलेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा है कि अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो फिर कांग्रेस की जो पॉलिसी है देश को डिवाइड करने वाली, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे उसमें। ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तो जोड़ने वाली बात कब से करने लगे? आप तो विध्वंसकारी राजनीति, तोड़ने वाली राजनीति, समाज को बांटने वाली राजनीति में विश्वास रखते हैं। अब ये 240 सीटों का असर है कि अब आपको जोड़ने में विश्वास और जोड़ने की बात करनी पड़ रही है। अब जनता समझ चुकी है। अब जनता ने 10 वर्षों तक आपको मौका दिया। इस बार जो आप सरकार में हैं तो बैसाखी पर हैं, इसलिए अब आपको जोड़ने की बात करना पड़ रहा है। ये जनता समझ रही है। महाराष्ट्र में भी कमल नहीं खिलेगा, ये तय है। लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पे जो है ट्वीट किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी की 10 सालों की सरकार ने रेल के सारे विभागों को बेच दिया, अब क्या पटरी भी बेचेंगे क्या? नहीं, ये तो दिख ही रहा है कि आज भारतीय रेल किस दुर्गति में, दुर्दशा में है। किराया तो यात्रियों से वसूला जा रहा है 10 गुना ज्यादा, लेकिन सुविधा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर क्या है आज भारतीय रेल? भारतीय रेल घाटे में है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे तो मुनाफे में रेल को पहुंचाया था, किराया भी नहीं बढ़ाया था, यात्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था हुई थी, नौजवानों का भर्ती हो रहा था। रेल, भारतीय रेल देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा था, पहचान बना रहा था। ये रिसर्च हो रहा था कि आखिर बिना किराया बढ़ाए किस तरह से भारतीय रेल को मुनाफे में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। अब तो जो स्थिति है तो रेल बेचने की तैयारी है, पटरी बेचने की तैयारी है, जो दुर्गति कर दिया भारतीय रेल का केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार ने।